नमस्कार। ये केमिस्ट्री क्लासेस की नेक्स्ट अगली कड़ी में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है सॉल्यूशन यूनिट में नॉन आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो ideal solution. First here ideal solution. Ideal solution क्या है? What is ideal solution? Solution तो सबको मालूम है, means A plus B is equal to AB, means solvent solute is equal to solution. Ideal solution means ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के रूल को, लॉ को कंप्लीटली फॉलो करें इन एनी सर्कमस्टेंसेस। आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होते हैं। डाइल्यूशन करने पर सॉल्यूशन आइडियल स्टेज की ओर बढ़ते चलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो आइडियल ही बनते जाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन मींस अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स दोज सॉल्यूशन व्हिच फॉलो द राउल्ट्स लॉ, मींस जो सॉल्यूशन राउल्ट्स के रूल को फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशंस में क्या है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है प्योर सॉल्वेंट के, और जो ऐसे सॉल्यूशन जिनके मिलने पर, सपोज दैट टू कंपोनेंट्स हियर मिक्सिंग टू ईच अदर, इनके मिलाने पर, मिक्सिंग पर कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होती, नंबर 2। नंबर 3, इनके मिलाने पर कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आइडियल सॉल्यूशन मींस व्हिच फॉलो टू राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, व्हिच PA equal to P naught A into XA, or PB is equal to P naught B into XB. This is the first point. Now second point, del H mixing. del H mixing मतलब जब दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होता। del H mixing is equal to 0. थर्ड, del V mixing is equal to 0, and maybe fourth point is given here, means A solvent solute interaction forces, attraction forces equal to the AB solvent solution, means अब ये तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। A plus B is equal to AB, मीन्स यहां पर अगर लेते हैं A plus B is equal to AB to AB, ओके, बैलेंस कर देना। ओके, अब यहां पर आपको तो मालूम है कि A एंड A के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, ये टूटता है। हियर B और B के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये टूटता है। तो दिस इज द बॉन्ड ब्रोकन एनर्जी एंड हियर बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। यहाँ पर बॉन्ड ब्रोकन होते हैं एंड यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बॉन्ड ब्रोकन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी दोनों जब डिफरेंट होता है
तभी तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होता है। सो आइडियल सॉल्यूशन ये कहता है कि यहाँ पर इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी सेम होती है, मतलब इसके बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी और इसके बॉन्ड को बनने की एनर्जी सेम होती है। मतलब यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो जीरो होता है। अब आप सोचिए, एंथैल्पी चेंज जीरो होता है मतलब नहीं होता, मींस बॉन्ड ब्रोकन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जीरो होती है। जबकि आप जानते हैं कि यहाँ पर की एनर्जी और यहाँ के एनर्जी का डिफरेंस ही एनर्जी चेंज कहलाता है, वो अभी आगे बताते हैं। ओके, सो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हेप्टेन प्लस हेक्सेन। ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, अभी हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हियर कि सपोज दैट राउल्ट्स लॉ यहां पर फर्स्ट दिस इज द वेपर प्रेशर, हियर मोल फ्रैक्शन, हियर वेपर प्रेशर। यहां पर इस पॉइंट पर एक्स ए, यहां पर लेते हैं एक्स ए 0, तो एक्स बी 1 होगा। ओके, क्योंकि दोनों का एक होता है। इस पॉइंट पर एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0 होता है। वेपर प्रेशर जब लेते हैं तो इस पॉइंट पर मान लीजिए, दिस पॉइंट पर पी ए, ये स्टैंडर्ड हो गया पी ए, और इस पॉइंट पर पी बी नॉट हो गया। सो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हियर वन ग्राफ हियर एज दिस, ओके, एंड one graph here, and if the both standard values here, so this is the first graph, first जो है P A, here this is the second P B, and here third means P is equal to PA plus P. Okay, this is the Raoult's law, means standard value, ये प्योर स्टैंडर्ड है ये। अब इसमें क्या होगा, इसी में नेक्स्ट अब इसी में P नॉट A, P नॉट B, ओके। अब यदि क्या होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड राउल्ट्स का रूल। अब इसमें यदि ये जो इसका ग्राफ है, कर्व है, अब यदि इस यानी इसमें से इसका जो वेपर प्रेशर है, ये देखिए समथिंग इंक्रीज, देखिए इसका वेपर प्रेशर समथिंग इंक्रीज, ये देखिए ये वेपर प्रेशर समथिंग इंक्रीज, तो ये वेपर प्रेशर इनका इंक्रीज हो गया। ओके, और एक ग्राफ और हम बना देते हैं, यहाँ पर एक प्लॉट और कर देते हैं। देखिए एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, हियर पी ए 0, पी बी नॉट, हियर this
एंड दिस। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर ये वेपर प्रेशर कम, लोअर। ये देखिए अब यहाँ पर ऊपर हुआ तो ये लोअर हो गया, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये लोअर हो गया। तो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। Ideal solution, and this is the both are the non-ideal. Non-ideal means non-ideal में ये कहला, अब यहाँ ये तो आप कर लीजिएगा, ये यहाँ पर मोल फ्रैक्शन एंड यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ओके। मीन्स ये B है, P है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन। ये जो है ये है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और ये नॉन आइडियल में जो ये है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मीन्स क्या है, आप देखिए पहले इसको आप समझिए, क्लियर करिए कि ये जो, हाँ, तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। मीन्स ideal solution, a such type of solution in which follow the Raoult's law. Means in the solution, in the vapor pressure of the solution is equal to the standard solution and mole fraction. The same, and in this solution no any enthalpy change, mixing of two components, and no any change the volume, and interaction forces, solvent solute interaction forces is always equal to the solvent mole fraction, solvent attraction forces. Means bond dissociation energy and bond formation energy is equal here, okay. This is the ideal solution. Ideal solution means ये dilute solution, फर्स्ट कंडीशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको शो करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये रिमेंबर रखिएगा। अब यहां पर नॉन आइडियल में आ जाइए, यस कंप्लीट नॉन आइडियल, इसी को हम लिख देते हैं नॉन आइडियल, यस नॉन आइडियल। अब विच डू नॉट फॉलो टू राउल्ट्स लॉ, दैट्स ऑल। अब ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द एंथैल्पी समथिंग चेंज, वॉल्यूम समथिंग चेंज, है ना। सो हियर PA in non-ideal solution main characteristics is the PA means vapor pressure of solvent in the solution is not equal. Vapor pressure of solute is not equal. Del H mixing means enthalpy change is not equal to 0. Del V means volume changes is not equal to 0. Here not equal to this. So जब not equal है यानी ये equal नहीं है तो क्या होगा? Here when the इस यानी ये जब ये बराबर नहीं होता, not equal होता है, तो here the two types of conditions is created here. One is less than or one is greater than. Okay, so non-ideal solution means ऐसे solutions जो राउल्ट्स के रूल को फॉलो नहीं करते। राउल्ट्स के रूल का मतलब है कि दिस वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू दिस, एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0, वॉल्यूम चेंज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। Now, what is the characteristics of the non-ideal solution?
अब here non-ideal solutions are two type which is positive deviations and negative deviations. Okay, so here again mention here yes, dear students, yes, continue. Non-ideal solutions means first is the number one positive, means positive deviation. A solution, a such type of solution which shows the positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law. Positive deviation means this. ओके, अब इसको भी हम चाहे तो नॉमेनक्लेचर कर दें 1 2 3. तो पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ मींस ग्राफ 2. ओके, हाँ यस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? नंबर 1 PA, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या है? हाई होता है. ये देखिए हाई फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ. ये देखिए हाई, ये देखिए. तो वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन फ्रॉम द XA, PB is greater than P naught B XB. Now second, del H mixing is greater than 0 means here positive. Third, del V mixing is greater than 0 means positive. Okay, here the main three characteristics. अब यहां पर क्या है इसका मीन्स समझिए. अब जैसे यहां पर हमने बताया है कि A डेल एच इज इक्वल टू 0. अब यहां पर डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा. डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स जब दो कंपोनेंट्स लेते हैं मिक्सिंग टू ईच अदर, सो हियर समथिंग एनर्जी चेंज मे बी, means something energy change, maybe negative or maybe positive, and something volume change, something volume increase or decrease, means if the energy change means positive energy means del H is positive here. So del H is positive here. So all of you know in the previous classes when the del H is positive is called as endothermic रिएक्शन. डेल एच इज पॉजिटिव कैसे आता है? अब वो फर्दर टॉपिक है, वो थर्मोडायनामिक्स में आएगा. ओके, तो यहां पर ये पॉजिटिव हुआ और इनमें जो समथिंग वॉल्यूम चेंज होगा. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशंस, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज द इट्स डायग्राम. मींस इसका वेपर प्रेशर, अब यहां पर इसको कंक्लूड कर लीजिए. मींस वेपर प्रेशर इनका हाई होता है, वेपर प्रेशर हाई होता है देन कंपैरिजन टू राउल्ट्स लॉ. ओके, एंड यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. लेस मीन्स मिनिमम होता है.
बॉइलिंग पॉइंट इनका मिनिमम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है? देखिए, एक एक टॉपिक, वन थिंग्स इज ऑलवेज यू मस्ट बी रिमेंबर, what is the relation the vapor pressure and boiling point? मीन्स किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह होता है जो जिस टेम्परेचर पर वह उबलने लगता है, एवोपरेट होता है। यस, ओके। सो क्या है ये? इन द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पॉइंट इन विच पॉइंट द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When the vapor pressure is equal to atmospheric pressure, so this point is called as boiling point of the that liquid. तो boiling point इसका वेपर प्रेशर हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। पॉजिटिव डेविएशंस वाले जो भी सॉल्यूशन होते हैं ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप बनाते हैं। एजोट्रॉप बॉइलिंग पॉइंट। एजोट्रॉप क्या है? दिस इज द वन वर्ड इज हियर। एजोट्रॉप, अभी आप जानिए, बॉइलिंग पॉइंट हाई और बीपी हाई, बॉइलिंग पॉइंट लेस। ओके, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है और मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। एजोट्रॉप का मतलब है कि सच नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एज ए फिक्स्ड टेम्परेचर कंटिन्यूअसली एवोपरेट होते रहते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। मतलब अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन है। अब यहां पर मान लीजिए टू कंपोनेंट्स हैं ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में जो सॉल्यूशन बना इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 100 है, सपोज दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो बीपी होगा वो 100 से लेस होगा, मतलब ये 90 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एक किसी फिक्स टेम्परेचर पर ये एवोपरेट होंगे, उबलेंगे विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन। इसीलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो दिस इज द मेन पॉइंट। एजोट्रॉप मीन्स such type of mixture या such type of solution in the means which is evaporate in the fixed temperature without the changing of the solution composition. So positive deviation solution जो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप पाया जाता है। इट्स ओके, यस। नेक्स्ट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का निगेटिव डेविएशन। ओके, सो निगेटिव डेविएशन इज, यहीं पर हम चेंज किए देते हैं। निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव मीन्स निगेटिव, हियर निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? दिस इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। इट्स ओके। ये कनेक्टेड है सीधे इससे। ये देखिए ग्राफ नंबर 3। हाँ, अब लेस देन है तो क्या होगा? यहां पर इसका जो अब इसका पॉइंट सॉर्ट आउट कर लीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस निगेटिव डेविएशंस, बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, लोअर्ड, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है, ये देखिए वेपर प्रेशर लेस होता है। ये देखिए, ये इसका वेपर प्रेशर है। ये रेड हियर शोन द रेड कलम, रेड पेन हियर, दिस इज द
less vapor pressure from the Raoult's law. ये देखिए less, here high and here this is the Raoult's law. ओके, तो Raoult's law के कंपैरिजन में जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा है वो पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें वेपर प्रेशर कम है वो नेगेटिव डेविएशन। ये नेगेटिव डेविएशन का आ गया वेपर प्रेशर लेस, बॉइलिंग पॉइंट हाई। अब ये किस तरह का एजोट्रॉप बनाएंगे? एजोट्रॉप बस मिनिमम को हटा करके मैक्सिमम कर दीजिए, बस ये लीजिए मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स यहीं पर। अब सपोज दैट ए एंड बी है तो 100 डिग्री है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो 105 या 1110 होगा। तो 105 या 1110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो मिक्सचर है, ये जो सोल्यूशन है निगेटिव वाला, ये उबलेगा, कंप्लीट एवोपरेट होगा विदाउट एनी चेंजिंग द कंपोजिशन। मीन्स एजोट्रॉप मीन्स a such type of non-ideal solution which is evaporated in the particular temperature. In this temperature it's not changing the composition of the solution. Okay, so azeotrope means two types of azeotrope: maximum boiling point, minimum boiling point. Maximum boiling point negative deviation, minimum boiling point positive deviation. Dear students, okay, so here completed the ideal solution and non-ideal solution. Okay, just to conclude, non-ideal solution means ideal solution, a solution which follow the Raoult's law. First, Raoult's law follow means three condition: vapor pressure equal to vapor pressure, solution vapor pressure, del H equal to 0, del F del V equal to 0. Okay, non-ideal, vapor pressure is not equal, volume not equal to 0, enthalpy not equal to 0. So not equal to क्या होगा? या तो लेस देन या ग्रेटर देन। तो जब लेस देन होता है, वेपर प्रेशर लेस है तो निगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर हाई होता है तो पॉजिटिव डेविएशन। ओके, और एग्जाम्पल कंसर्न कर लेना बुक से, नहीं तो फर्दर टॉपिक में हम करेंगे। ओके, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द राउल्ट्स लॉ एंड द पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन। ओके, जय गुरुदेव, नमस्कार। और ये हमारा टॉपिक है, अभी फिर हम देंगे वीडियो, फर्दर टॉपिक हमारा आएगा। यदि आपको ये सब अच्छा लगता है, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा, लगता है समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को देखिए और शेयर करिए। नमस्कार।